तो सुप्रीम कोर्ट ने मसाजिद में मुस्लिम खवातीन को नमाज पढ़ने की इजाजत देने के लिए दाखिल अर्जी पर मंगल को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने पुणे के रहने वाले एक मुस्लिम जोड़े यास्मीन जुबैर अहमद पीरजादा और उनके शौहर जुबैर अहमद पीरजादा की अर्जी पर मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। बेंच ने साफ किया कि वो सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। अर्जी गुजारों के वकील ने दलील दी कि कुरान और हदीस में ऐसा कुछ नहीं है जिसमें जिनसी तकसीम की जरूरत हो और कहा कि मस्जिद में खवातीन के दाखिले पर पाबंदी लगाना गैर कानूनी और गैर आईनी है। इस तरह की रिवायतें न सिर्फ एक शख्स के तौर पर एक खातून की बुनियादी इज्जत का बल्कि आइन के आर्टिकल 14, 15, 21 और 25 के तहत गारंटी वाले बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है। इस मामले पर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं का रद्द अमल भी सामने आया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि अर्जी गुजारों को इस्लाम की सही जानकारी ही नहीं है। उनका कहना है कि खवातीन को मस्जिद में दाखिले से न कभी रोका गया और न कभी रोका जाएगा, लेकिन खवातीन अगर घर पर नमाज पढ़ें तो सवाब ज्यादा है। साल में जिन्होंने पिटीशन दायर किया है उनको या तो फिर मुसलमानों के बारे में और इस्लामी खिदमत के बारे में मालूम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी किसी भी मस्जिद में, ना पूरे दुनिया में, ना अपने मुल्क हिंदुस्तान के किसी भी मस्जिद में औरतों को नमाज पढ़ने से न कभी रोका गया है, न कभी रोका जाएगा। और बहुत सी मसाजिद में ऑलरेडी औरतें नमाज पढ़ रही हैं। इस वजह से ये कहना कि मुसलमानों में औरतें मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाती हैं, उनको रोका जाता है, बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशन है। हम लोग बहुत खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात को सराहा और इस काबिल समझा कि इस पर गौर फिक्र किया जाए और आज नोटिस इशू किया है बहुत से लोगों को। इस वजह से आज एक रास्ता खुल गया है इस बात पे, इस विषय पे, इस उन्वान पे बात की जाए क्या सही है और क्या गलत है, और इस बात को समझने की एक अच्छी कोशिश भी हो सकती है। और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के तमाम मस्जिदों में औरतें भी मर्द के साथ हर नमाज़ों में इंशाअल्लाह शामिल होंगी। कि इस्लाम में ऐसा पहले से है कि औरतें नमाज मस्जिद में पहले पढ़ा करती थी, फिर बंद हो गया। फिर हमें ऐसा लगा कि हमको भी मस्जिद में आना चाहिए और नमाज़ पढ़नी चाहिए, इसलिए हमने ये किया है। तो अभी आपने उस जोड़े को सुना जिन्होंने दरअसल ये अर्जी दाखिल की है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद हमने दिल्ली की मसाजिद में जाकर बात की और जानना चाहा कि क्या वाकई में मुस्लिम खवातीन मसाजिद में नमाज नहीं पढ़ सकती। दिल्ली इंडिया गेट के पास मौजूद मस्जिद के इमाम से हमारे दिल्ली के नुमाइंदे शुएब रजा ने खास बात की है, आप सुनिए उसे। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक नोटिस जारी किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी, मरकजी हुकूमत को भी, वक्फ बोर्ड को भी, और यह कहा है कि आप बताएं कि क्या मस्जिदों में महिलाओं की, औरतों की एंट्री बैन है, क्या वहां उनको नमाज पढ़ने से रोका जाता है। हम रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे हैं। दिल्ली इंडिया गेट के करीब मौजूद ये वाकई एक मस्जिद है, जहां पर जब हम पहुंचे तो यहाँ एक अलग से रूम बनाया गया है और उस पर लिखा है प्रेयर रूम फॉर लेडीज, यानी कि औरतों के लिए इबादत की जगह। यहाँ पर मर्द नमाज पढ़ते हैं और ये जो हिस्सा यहाँ पर रखा गया है ये औरतों के लिए है। इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट के करीब जो मौजूद मस्जिद है वहाँ भी इसी तरह से है। और ये जो चीज़ें हैं, क्योंकि एक दंपति पहुँचा, एक तरीके से कुछ जो लड़कियाँ हैं वो पहुँची पुणे की सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा कि औरतों के लिए मस्जिदों में जाने की पाबंदी है, तमाम बातें हो रही है। हमारे साथ असद खान फलाई साहब है, इमाम भी है, और आप लगातार टीवी डिबेट्स में देखते हैं असद खान फलाई साहब को। असद साहब, मुझे बताइए कि आप क्योंकि इमामत भी करते हैं यहाँ पर, आपने ये तमाम चीज़ें बना रखी है, इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मस्जिदों में मुस्लिम औरतों की एंट्री नहीं है। नहीं, ये इल्ज़ाम तो कतन गलत है कि मुस्लिम औरतों की एंट्री बैन है नमाज के लिए। हाँ। एंट्री बैन नहीं है। आप उसको ज़्यादा से अगर कह सकते हैं तो ये है कि जो एक पोर्शन मुस्लिम औरतों के लिए होना चाहिए वो अभी हिंदुस्तान, खास करके जो अर्बन एरियाज़ की मसाजिद हैं उसमें नहीं है, और वो भी नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ मर्दों के लिए अलग जगह पर है और औरतों के लिए अलग जगह उन्होंने बना दी, सेपरेट जगह नमाज पढ़ने के लिए। दिल्ली की जो ऐसी जगहों पर जो वीआईपी जगह हमने देखी कि आपकी जो मस्जिद है इंडिया गेट के करीब है,
है, पार्लियामेंट के सामने एक मस्जिद है, इन जगहों पर तो हमने देखा है कि महिलाओं के लिए, औरतों के लिए अलग से एक इंतज़ाम किया जाता है, जो मोहल्लों में जो मस्जिदें हैं वहाँ पर नहीं है। देखिए, मैं अब हमारे यहाँ क्यों शुरू किया गया, जब मैंने देखना शुरू किया कि यहाँ पर शाम में औरतें आती हैं और उनको नमाज पढ़ने की ज़रूरत महसूस होती है, तो वो पहले अंदर ही पढ़ती थी, मर्दों के ही साथ पढ़ती थी। तो मुझे लगा कि एक अलग बेपर्दगी से बचने के लिए बेहतर तरीका ये है कि अलग हो। गांव वगैरह के अंदर तो औरतें अपने घरों में नमाज पढ़ लेती हैं, उनको कहीं बाहर निकलने की जरूरत नहीं महसूस के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है औरतों के लिए, कंपल्शन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन पढ़ेंगी तो बेहतर है। ये मत कहिए कि मतलब उनको वो लाया नहीं जा रहा, मतलब वो पढ़ेंगी तो बेहतर। और ये नैरेटिव सेट करना, ये बयानिया सेट करना कि मुसलमान औरतों का मस्जिद में जाना बैन है, ये तो कतन गलत है। मैं कहता हूँ औरतों का, मुस्लिम औरतों का नहीं, मस्जिदें खुली हुई हैं किसी भी मजहब की औरतों के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि 4 हफ्तों में जवाब भी मांगा है, अब यही देखना होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से हो या फिर वक्फ बोर्ड की तरफ से या फिर हुकूमत की तरफ से किस तरह का जवाब इस सिलसिले में दिया जाता है। ये बात सही कि शहरी इलाकों में इस तरह का जो चलन है वो बढ़ा है, जहाँ पर औरतों के लिए भी नमाज के लिए अलग से इंतज़ाम किए गए हैं। देहात इलाकों में अभी भी उसकी जो है वो ज़रूरत है शायद। कैमरामैन जितेंद्र के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। तो आपने एक मस्जिद का यहाँ पर एग्जाम्पल देखा खुद अपनी आंखों के सामने, और ऐसी दर्जनों अलग अलग जगहों पर मसाजिद मौजूद हैं जहां पर औरतों को इजाजत है नमाज पढ़ने की, लेकिन ये रिवायत नहीं है। ये तमाम मस्जिद में इस तरह से इंतजाम निजाम नहीं किया जाता है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात, जो सवाल ये खड़ा किया जा रहा है कि इस्लाम इसकी इजाजत देता है या फिर नहीं, ये एक दूसरा सवाल है और बिल्कुल अलग सवाल है। और ये भी सवाल उठ रहा है कि जिस जोड़े ने दरअसल ये अर्जी दाखिल की है, उनके पीछे का मकसद क्या है? क्या वो सुर्खियां बटोरना चाहते हैं इस पूरे मौजू को उठाकर, या वाकई में इनकी एक नेक ख्वाहिश है कि औरतों को भी नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए? उसका काउंटर क्वेश्चन ये भी है कि जब इस पर मनाही ही नहीं है तो फिर इस तरह के सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। इनका तारुफ मैं आपसे कराना चाहूंगी। मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल हमीद नुमानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के। इसके साथ ही डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। इसके साथ ही मेरे साथ फिरदौस कुतुबानी हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट की मेरे साथ जुड़ गई हैं। और डॉक्टर जीनत शौकत अली साहिबा हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ विजडम फाउंडेशन की है, मुंबई से मेरे साथ जुड़ गई हैं। सैयद जरीन है मेरे साथ, सोशल एक्टिविस्ट हैं, लखनऊ स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और फिरदौस, क्योंकि कोर्ट का मामला है और लीगल मामला है, इसलिए शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ है, अर्जी में क्या कहा गया है, और कोर्ट की तरफ से जब एक्सप्लेनेशन किया गया और जब सवाल जवाब वकील से हुए अर्जी गुजार के, तो क्या कुछ सामने निकल कर आया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे हिसाब से एक नॉन इशू है, मगर चूंकि ये कपल आगे आया है और इन्होंने ये पिटिशन फाइल की है, तो पहली चीज तो ये है कि कोर्ट ने उनसे यही कहा कि एक ऐसा इशू है कि जिसमें हम इसलिए सुनेंगे क्योंकि हमने सबरीमाला सुना, अदरवाइज जो है ये एक रिलीजियस इशू है। या और उन्होंने ये चीज भी पूछी कि परमिटेड है नहीं है, तो उनको बताया गया कि जो है इस्लाम में एज सच कोई हदीस ऐसा नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जहाँ की प्रोहिबिट किया गया है। अच्छा, फिर अब फिलहाल उन्होंने तो इसमें नोटिस कर दिया है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड को किया गया है इसमें नोटिस जो है, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को और स्टेट को वैसे किया है। अच्छा, अब इसमें ये जो है, ये कपल जो है, ये लोग ये कहते हैं कि इनका फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हुआ है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि ऐसा है, कई सारी मस्जिदें हैं जिसमें अलाउ करते हैं औरतों को नमाज के लिए, मगर स्पेसिफिकली उन्होंने जो मेंशन किया है वो कह रहे हैं कि जो सुन्नी मस्जिदें हैं, जो कि ऐसी मस्जिदें हैं विच आर रन बाय सुन्नी, उसमें जो है मना करते हैं। तो उसमें ऐसा है कि अगर वो
सिर्फ इसलिए गए हैं कि सुन्नी मस्जिदों के लिए मैं उनमें परमिट नहीं किया है या जो भी बात है, तो मेरे ख्याल से तो ये है कि ये ऐसा इशू नहीं था कि जिसको आप कोर्ट में जाके, बिकॉज अनटिल अनलेस अगर आप जो है वहाँ कोई भी सुन्नी मस्जिद, आपको स्पेसिफिकली उन्होंने कोई सुन्नी मस्जिद नहीं बताई है जी, अगर कोई स्पेसिफिक सुन्नी मस्जिद ने आपको मना किया है और उसके बाद जो है आपको बिल्कुल आपने अपने आसपास के लोग हैं और भी जो बड़े लोग होते हैं जो हमारे जो है रिलीजियस लीडर्स ही क्यों ना हो, उनसे आप बातचीत कर सकते थे और उसके बाद भी अगर इसमें कुछ हल नहीं निकलता था तो हमें जो है फिर इसमें कोर्ट में आ सकते थे। मगर इस वक्त आप स्ट्रेट अवे कोर्ट में आए तो जहां पे ये इशू बिल्कुल मेरे ख्याल से इस वक्त नहीं है कि क्या सुन्नी मस्जिदों में आपको परमिट करना चाहिए नहीं, बल्कि यही सवाल उठ गया है जो कि मीडिया में भी जो है यही सवाल है कि क्या मुस्लिम खवातीन को मस्जिदों में परमिशन है नमाज पढ़ने की या नहीं। आजादी की बात आ गई है कि आपकी आजादी है कि नहीं, उनको ये हक मिला हुआ है इस्लाम में या नहीं, इसको लेकर बहस ज्यादा तेज हो गई है। जबकि हम ये देखें कि कुछ सवाल पूछे गए थे उनके वकील से और वो सही तरीके से उसका जवाब नहीं दे पाए और यही वजह है कि एक तरह से कहें कि अनप्रिपेयर्ड तरीके से सामने वो आए और यही वजह रही कि कोर्ट ने ये कहा कि इनको हम नोटिस जारी कर देते हैं और देखते हैं कि जवाब क्या आता है। मेरे साथ अब्दुल हमीद नुमानी साहब मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, मामलों के जानकार भी हैं। नुमानी साहब, सबसे पहले जिन लोगों को ये पता नहीं है कि इस्लाम इसको लेकर क्या कहता है, मैं चाहती हूँ कि आप इस पर रोशनी डालें और ये बताएं कि क्या अलग अलग फिरकों में अलग अलग तरह की बात कही गई है मस्जिद जाने और ना जाने को लेकर, क्योंकि हम ये देखते हैं कुछ मसाजिद में इजाजत है, कुछ मसाजिद में अलग से निजाम किया गया है खवातीन की नमाज पढ़ने को लेकर और कुछ में इसको उतनी अहमियत नहीं दी गई है। देखिए, जैसे फिरदौस ने कहा कि ये बिल्कुल जो है पब्लिसिटी स्टैंड है और इसका जो है बुनियादी हक और मुद्दे से कोई लेना देना नहीं। इस्लाम में कभी नहीं रोका गया है। जब अल्लाह रसूल ने जो है खवातीन को मस्जिद में आके नमाज पढ़ने से नहीं रोका है तो मैं कहता हूँ कि कई लाख अगर जो है मुफ्ती रोकना चाहे तो वो नहीं रोक सकते हैं। हक ही नहीं है किसी मुफ्ती को। बुखारी मुस्लिम की और जो है दीगर रिवायतों में ये मौजूद है कि ला तमनु इमा अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को मस्जिद में आने से मत रोको। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है बुखारी में जो है, मुस्लिम शरीफ में जो है। और जो है इस हवाले से मुस्लिम जो है मकातिब फिक्र है, चाहे वो मालकी हो, हम्बली हो, शाफी हो या जो है वो शिया सुन्नी हो, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो है जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वगैरह वो ये कहते हैं कि ये जो है खवातीन पर मौकूफ है कि वो जो सिक्योरिटी अगर हो और वो समझती है कि जो है रास्ता महफूज है तो वो जा सकती है, उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो किसी ने मना नहीं किया है। अगर वो जो है सिक्योरिटी है और किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है, ये तो खवातीन को शरीयत ने छूट दी है कि मर्द अगर जो है घर में नमाज पढ़ दे तो 1 गुना सवाब मिलेगा, मस्जिद में जाके पढ़ेंगे तो 27 गुना सवाब मिलेगा, लेकिन औरत को घर में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब मिलेगा। वो मस्जिद में जाने की पाबंद नहीं है। मर्द नहीं जाएगा तो गुनहगार होगा, लेकिन औरत नहीं जाएगी तो उसको सवाब मिलेगा। इसी तरह जुमा और जमात में शरीक होने के लिए औरत पाबंद नहीं है, लेकिन अगर वो जाए तो इस्लाम में अनुमति है तमाम जो है वो मकातिब फिक्र में, इसमें रुकावट ही नहीं है, कहीं नहीं रोका गया है। लेकिन ख्वाजा इफ्तिखार साहब, सवाल ये उठता है कि हम ये देखते हैं खासतौर पर हिंदुस्तान के तनाजुर में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि अर्बन एरियाज में तो कुछ मसाजिद हैं जहां पर हम ये पाते हैं कि कुछ जगहों पर ही हम ये देखते हैं कि जहां पर इस तरह का इंतजाम अलग से किया जाता है, लेकिन ज्यादातर मस्जिद में मेजॉरिटी में ये अगर देखा जाए तो अलग से इंतजाम नहीं है, क्योंकि ये औरतों पर छोड़ दिया जाए कि वो उस मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहती हैं, नहीं चाहती हैं, मस्जिद में जाना चाहती हैं, घर में पढ़ना चाहती हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक अलग से इंतजाम होना चाहिए और फिर ये चॉइस उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए? देखिए, 2-3 चीजें हैं। जहाँ तक शरई हैसियत की बात है जी, तो हमारे मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर बात कह दी है और उसके बाद मजीद उसमें कुछ कलम लगाने की गुंजाइश नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्द के लिए जमाती नज़्म का एहतमाम है और उसको ज़रूरी भी करार दिया गया है और उसको अफजलियत भी दी गई है जी। औरत के लिए ये उस पर छोड़ दिया गया है और उसके यहाँ अफजलियत इस बात पे दी गई है कि तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम
اپنی نمازوں کو 4 دیواری کے اندر اپنے گھروں کے اندر ادا کرو. ایک سہولت ہے, کنسیشن ہے, ایک رعایت ہے جو اسلام عورت کو اس کی ذمہ داریاں اور اس کے فرائض اور اس کی روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس کو سامنے رکھ کر اس کو یہ رعایت اسلام دیتا ہے. اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے, وہ دیکھتا ہے کہ مرد کی کیا ذمہ داریاں ہیں. مرد کو کہا گیا ہے صبح فجر کی نماز پڑھو, اللہ کے فضل کے تلاش کرنے کے لیے یعنی کاروبار کے لیے گھر سے نکل جاؤ. عورت کو نہیں کہا گیا کہ تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے تو گھر سے نکل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اس کا فضل تلاش کرنا یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہے, کردار سازی ہے, عمر خانہ داری ہے, سارے گھر کے معاملات ہیں. لیکن میں پوری کر لوں بات, غلط فہمی نہ ہو جائے. لیکن جس طرح سے یہ سوال اٹھایا گیا, کل کو کوئی سوال اٹھایا کہ صاحب عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ کام کرنے کی بھی اجازت ہے, ٹھیک ہے نا. نماز کو مسجد میں پڑھنے کی بھی اجازت ہے. میں کوئی ایسی مسجد نہیں جانتا کہ جس کے اندر کوئی خاتون نماز پڑھنے جانا چاہے, نماز پڑھنا چاہے تو وہاں کوئی نماز پڑھنے جائے اور اس کو کوئی روکا جائے. آپ نے جو سوال کیا ہے, لیکن فاضل صاحب آپ نے اپنی بات کو پورا کہے گا. میرا آپ سے اس سے جڑا ہوا سوال ہے, مانا کہ میرے گھر کے برابر میں کوئی مسجد ہے جہاں پر الگ سے انتظام نہیں کیا گیا ہے خواتین کی نماز پڑھنے کے لیے. میں چاہتی ہوں کہ میں وہاں جا کے نماز پڑھوں, تو کیا مجھے اس کی اجازت ہوگی؟ کیا مجھے کوئی نماز پڑھنے دے گا وہاں پر؟ ظاہر سی بات ہے کہ منع کیا جائے گا کہ آپ کے لیے یہاں نظام نہیں ہے, آپ مردوں کی صف میں کھڑو کے نہیں پڑھ پائیں گی, یہاں ہمیں اس طرح سے انتظام نہیں کیا ہوا ہے. اس طرح کی تمام چیزیں سامنے آ سکتی ہیں. آپ نے جو بات رکھی نا کہ یہاں نظم قائم نہیں کیا جی, مردوں کے ساتھ صف میں نماز پڑھنے کے لیے ایک نماز مسجد میں بھی ایک نظم قائم ہے. نظم یہ ہے کہ سب سے پہلے مرد کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس کے بعد بچوں کا نظم ہے, اور تیسرے نظم میں عورتوں کو جگہ دی گئی ہے. ہر مسجد میں اگر یہ آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے باقاعدہ علیحدہ سے کوئی کمرہ بنایا جائے, کوئی دیوار کھڑی کی جائے. میں آپ کو بتاؤں, میں ترکی گیا تھا, 10-15 سال پرانی بات ہے. میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں پر جو ہے درمیان میں ایک لکڑی کا جو ہے تقریباً کوئی 2 فٹ 2.5 فٹ کے قریب جو ہے انہوں نے بیچ میں ایک پارٹیشن رکھا ہوا ہے, عورتیں ادھر نماز پڑھتی ہیں اور مرد ادھر نماز پڑھتے ہیں. تو ہمارے ہاں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیے 2 چیزیں سمجھیے, ایک چیز ہوتی ہے آبلیگیٹری, ایک ہوتا ہے پروویژن. عورت کے لیے پروویژن ہے کہ اور وہ اس کی اپنی یعنی ذہن پر, اپنی نفسیات پر, اپنی ضرورت پر, اپنی خواہش پر مبنی ہے کہ اس کو یہ آزادی ہے مکمل. یعنی یہ آزادی مرد کو حاصل نہیں ہے. مجھے نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد میں جانا لازمی ہے, جماعتی نظم جیسے میں نے شروع میں کہا, مجھے گھر پہ منع کیا گیا نماز پڑھنے سے. میں 2 خواتین جو میرے ساتھ موجود ہیں اس ڈبیٹ میں ان کو شامل کرنا چاہوں گی. ڈاکٹر زینت صاحبہ, میرا آپ سے سوال ہے, آپ اس پورے موضوع کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیا بالکل یہ اسی طرح سے آسان ہے؟ ایک تو یہ بات ہے کہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے, کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھ سکتی ہیں. دوسرا اس میں جو موضوع یہ ہے کہ جب عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتی ہیں تو کیا واقعی میں ان کے لیے اس طرح کا ماحول, انتظام, نظام موجود ہے کہ وہ چاہیں تو نماز پڑھ سکیں؟ آپ اسے کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ جی, میں اس کی طرح سے دیکھ رہی ہوں کہ اسلام جو ہے وہ عورت اور مرد میں اس قسم سے عبادت کے لیے کبھی بھی تفرقہ نہیں کیا ہے. سورہ نمبر 33 ورس نمبر 35 میں وہ عبادت کے لیے لکھا گیا ہے, men and women who are good, men and women who pray, men and women who are chaste, men and women who do عبادت, یعنی کہ سب عورت اور مرد. اور دوسری جگہ بھی ہے کہ مرد جو اچھا کرے گا وہ اس کو ملے گا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. ویسی بہت ساری آیتیں ہیں. اب یہ جو ہے کہ عورتوں کو جو یعنی کہ ان کے لیے ریسٹرکشن ہوا ہے اور اس قسم کی باتیں ہوتی ہے کہ آپ کے من میں آئے آپ جاؤ نہ جاؤ, تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ پیٹریارکل اولڈ سسٹم جو تھا وہ ابھی تک وہ پیٹریارکل سسٹم ہمارے یہاں وہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے, ورنہ ایسا کیوں ہو. دیکھیں سب سے پہلی مسجد جو اسلام کی ہے وہ کعبہ شریف ہے. کعبہ شریف میں مرد اور عورت طواف کرتے ہیں ساتھ میں, نماز پڑھتے ہیں ساتھ میں, صفا مروہ دوڑتے ہیں ساتھ میں, مینا میں جاتے ہیں ساتھ میں, تو وہ سب سے بڑی مسجد ہے. دوسری بات ہے مسجد نبوی جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد ہے, وہاں الگ جگہ بنائی گئی ہے عورتوں کے لیے اور الگ جگہ بنائی گئی ہے مردوں کے لیے. جہاں میں نے اکھی دنیا میں جب گھوما ہے, چاہے ملیشیا ہو, انڈونیشیا ہو, مغربی کنٹریز ہو, سعودی عربیہ ہو, کویت ہو,
یا یہ ہمارے لیکن ڈاکٹر زینت ہندوستان میں بھی بہت ساری ایسی مساجد ہیں جہاں پر آپ جا کر نماز پڑھ سکتی ہیں. تو یہ سوال کرنا کہ اسلام اجازت دیتا ہے نہیں دیتا وہ تو ایک دیگر بات ہو گئی ہے, لیکن اس میں اجازت ہے نہیں ہے, کسی نے کبھی کسی کو نماز پڑھنے سے روکا ہے ایسا بھی تو کوئی ایگزامپل سامنے نہیں ہے کہ میں آپ جیسی اگر کوئی خواتین ہے وہ نماز پڑھنے جائیں کسی مسجد میں ان کو روکا جائے تب تو یہ مسئلہ ہے, ایسا تو کہیں کوئی ایگزامپل سامنے نہیں آتا ہے. دیکھیے بہت ساری جگہ ہیں, اگر سہولت لڑکیوں کے لیے نہیں ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے تو وہ کیسا جائیں گی. ابھی آپ اہل حدیث کی مسجدہ میں جاؤ تو وہاں جگہ ہے ان کے لیے, لیکن ہر ایک مسجد میں وہ سہولت نہیں ہے, اور اوپر سے بولا جاتا ہے آپ اپنے گھر میں پڑھو گے تو آپ کو زیادہ ثواب ہے. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, جو بات یہ کسی مولوی نے تھوڑے کہا, یہ تو رسول اللہ نے کہا ہے. محترمہ رسول اللہ نے کہا نا افضل الصلاۃ زینت صاحبہ آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے ان کی جو حدیث ہے وہ افضل ہے یا اس میں آپ کی اپنی ذاتی رائے افضل ہے. آپ نے جو تفرقہ لفظ استعمال کیا ہے وہ غلط استعمال کیا ہے. آپ توبہ کریے کہ آپ نے اس بات کو نکارا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. یہ مجھے بتائیے اگر آپ اسلام کے اندر ہیں تو آپ پر اسلام کی مکمل پابندی اسلام میں کانسٹیٹیوشن کی شکل میں ہے اور اس کانسٹیٹیوشن کو پورے طور پہ آپ کو ماننا ہے. آپ یہ جو ایک نیا فیشن شروع ہوا ہے کہ قرآن میں یہ کہا گیا ہے اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے, اسلام قرآن اور حدیث دونوں کا مجموعہ ہے. خالی قرآن یہ بھی ایک فتنہ نیا دکھایا جا رہا ہے کہ حدیث پہ خاموشی اختیار کی جائے, قرآن کو نکالا جائے. قرآن حدیث کے بارے میں یہ خود غیر اسلامی ہے, بالکل غیر اسلامی ہے. بک نمبر 10 اور یہ کوئی تقریباً نہیں ہے, حدیث کے ذکر نہیں ہے. اسلام کو آپ اسلام میں اگر ہیں تو آپ اسلام میں مکمل رہیے, اور اگر اوکے آپ اپنی بات رکھیے. ٹھیک ہے زینت صاحبہ, میں آپ کو I am giving you the time. You make your point. I am making my point, madam. But یہ جو ہے tell him not to interrupt me. دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ رات میں بھی نماز ہوتی تھی جب عورتیں جاتی تھی. حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ وومنس ارلی مارننگ نماز 5 بجے 6 بجے کی جو نماز ہے اس میں بھی شامل ہوتی تھی, رات کی عشاء کی نماز میں بھی شامل ہوتی تھی. اور یہ صاف لکھا ہوا ہے عورتوں کو مت روکیے, بخاری شریف کی حدیث ہے اس کے. وہ تو حضرت عائشہ نے خود کہا ہے کہ حالات بدل گئے, عورتوں کو نہیں آنا چاہیے. یہ کہتے ہو کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے اندر پڑھنا, اس کا کیا مطلب ہوا؟ یعنی کہ آپ ایک حساب سے ڈسکریج کرتے ہو. کیوں ڈسکریج کرتے ہو؟ نعمانی صاحب آبجیکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے, آپ اس طرح سے الفاظ کا استعمال نہ کریں. آبجیکٹ کرنے کا ایک طریقہ نہیں غلط بات. آپ اپنی بات کو رکھیے, لیکن یہ بات رکھنے کا طریقہ ہے. میں فردوس آپ کے پاس آ رہی ہوں. سید زرین بھی میرے ساتھ موجود ہیں. زرین, جس طرح سے ابھی آپ نے یہاں پر ڈاکٹر زینت کو سنا, ان کا سیدھے طور پر دراصل یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز اگر گھر میں پڑھتی ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے, یعنی کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ملتا ہے. ان کو اس پر اعتراض ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیٹریارکل جو ایک سسٹم ہے اس کو بڑھاوا دینے کے لیے آگے اس کو کیا جا رہا ہے. اس طرح کی بات یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ساری حدیث ہے. افضل الصلاۃ ٹھیک ہے, میں ان کو حدیث ہے یہ. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ صحیح حدیث ہے, متواتر حدیث ہے. کون سی حدیث آپ کوٹ کر رہے ہو؟ قرآن اور حدیث میں لکھا ہے, وہی صحیح حدیث ہے, ہم اسی کو ہی فالو کریں گے. تو یہ قرآن اور حدیث میں یہ بالکل صحیح حدیث ہے. ترمذی کا, ابو داؤد کی. اچھا ایک چیز میں کہنا چاہوں گی, ایک منٹ, یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اوکے نعمانی صاحب ٹھیک ہے, آپ ان سے الگ سے بحث کر لیجیے گا. میں مولانا صاحب وہ متواتر نہیں ہوتی. متواتر کتنی حدیثیں ہیں؟ آپ جو حدیث بتا رہے ہیں وہ متواتر ہے. متواتر ہے جو آپ حدیث بتا رہی ہے. متواتر حدیث کس کو کہا جاتا ہے؟ بتائیے مجھ کو, ہے ہی نہیں وہ.
मैं कहता हूँ जो आप हदीस बता रहे हैं वो मुतवातिर है। तीर मत छोड़िए मौलाना साहब प्लीज। मैं कहता हूँ जो आप हदीस बता रहे हैं वो मुतवातिर है। ठेका लेके आके आपको सब कुछ मालूम है और किसी को पता नहीं है, गलत बात है आपकी। ये बिल्कुल हमें पता है। मुतवातिर हदीस किसको कहते हैं जरा आप बताइए। और औरतों को घर में आप जो हदीस बता रहे हैं वो मुतवातिर है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा ठीक है, देखिए 101 यहाँ पर 101 करने की यहाँ पर 1 मिनट जरूरत नहीं है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं यहाँ पर जरीन को शामिल करना चाहूंगी। जरीन आप अपनी बात रखिए, फिर मेरे लिए वक्त यहाँ ब्रेक का है। जी सही बस मैं इतना कहना चाहूंगी ये बहुत सही बात है कि जो है इस्लाम ने जी 1 मिनट मैं अपनी बात थोड़ा सा कह लूं कि जो है देखिए इस्लाम में औरतों को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने की पूरी इजाजत है, कोई मुमानियत नहीं है। जो सहाबियात थी वो भी जाके नमाज पढ़ती थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा एक अलग से एक दरवाजा बना करके रखा था जहां पर जो सहाबियात थी वो नमाज जो जमात के साथ पढ़ना चाहती थी तो आगे पढ़ सकती थी। लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक जो मस्जिद है उसमें सारी मस्जिदों में देखिए ये इंतजामात नहीं है। अगर आप मैं इवन लखनऊ को बिलोंग करती हूँ, यहाँ पर भी कुछ ही मस्जिदों में सिर्फ औरतों के लिए एक अलग गौशा बना करके रखा गया जहाँ पे औरतें नमाज अपनी अदा करती हैं। क्योंकि देखिए हम लोग कहीं मार्केट में होते हैं, अब हम लोग काम भी करते हैं, ऑफिस में होते हैं, कहीं पर भी होते हैं, तो अगर हम नमाज के आदी हैं और हमारा वक्त हो रहा है तो हमें वो वक्त नहीं मिलने, हमें वो नमाज हमारी कज़ा ना होने पाए और हमें अदा करनी है। तो इसके लिए हर मस्जिद में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अच्छा हुआ ये बात उठी है क्योंकि हर मसाजिद में जो है वो इस चीज का इंतजाम नहीं है और ये इंतजाम होना चाहिए, लेकिन मना कहीं नहीं करा जाता है। इवन हम लोग भी जाते हैं, कभी वक्त अगर है और हम नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर वहां पे इंतजाम नहीं है तो हमको वो लोग एक कोना बता देते हैं कि आप इस कोने में नमाज पढ़ लीजिए और हम लोग आराम से अदा कर लेते हैं अपनी नमाज को बावक्त को। और लेकिन कोई मनादी आज तक हम लोगों ने तो नहीं देखी। लेकिन हाँ ये जरूर है ये जरूर कहा जा सकता है, देखिए ये भी मानने वाली बात है जरीन, इस चीज का इंतजाम नहीं रखा गया है। जरीन ये भी मानने वाली बात है कि एक झिझक जरूर है। हो सकता है जहां आपके लिए अलग से इंतजाम निजाम ना किया गया हो वहां आप जाने में झिझकें, आप 10 बार सोचें, अगर आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तभी आप वहां का रुख करें। ये भी एक बात है इसके साथ जुड़ी हुई। जी हाँ जी, ये आप सही कह रही हैं, लेकिन कोई मुमानियत नहीं, कहीं मना नहीं करा गया। हम लोग खुद जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए तो हम लोग के लिए बाकायदा एक जगह कर दी जाती है कि जहां पर नहीं है। लेकिन अब जो मस्जिदें हैं उसमें ये इंतजाम होना चाहिए कि औरतों के लिए एक अलग गोशा होना चाहिए जहां वो आराम से अपनी नमाज को ऐसे वक्त में जब बड़ी तादाद में औरतें बाहर जाकर काम कर रही हैं और वो सारा दिन अपने घरों से बाहर रहती हैं, ऐसे में यहाँ पर ये वक्त की जरूरत है कि जिन मसाजिद में अलग से इंतजाम नहीं किया जाता है वहां पर करने की जरूरत है, ताकि अगर उनको जरूरत महसूस होती है तो वो जाकर बिला झिझक वहां पर नमाज को अदा कर सके। जैसे एक अर्जी दाखिल की गई है कपिल की तरफ से, उसके बाद से ये मौजू फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। फिरदौस, अगर हम कोर्ट की बात करते हैं और सबरीमाला का इसमें जिक्र किया गया और ये कहा गया है कि सबरीमाला में जिस तरह से हमने उसकी सुनवाई की और वहां पर औरतों को जाने की इजाजत दी गई और यही वजह है कि हम इस मामले को भी सुनना चाहते हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि जहां पर ऑलरेडी जाने की इजाजत है वहां पर इजाजत फिर से क्यों मांगनी जा रही है, ये भी कोर्ट की तरफ से कहा गया है। नहीं सही बात कह रही हैं आप। एक्चुअली ये जो इशू है पूरा, इसमें जैसे कि अभी यहीं पे स्टूडियो में जो डिबेट हो रहा था और कह रहे थे कि औरतों को डिस्करेज किया जाता है ये कह के कि घर में जो है सवाब मिलेंगे अगर आप घर में नमाज पढ़ेंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये ऑलरेडी ये बात क्लियर हो चुकी है कि कोई भी जो है मना नहीं किया है कहीं पे भी औरत को मस्जिद में नमाज पढ़ने से। हाँ, दिल्ली में या कोई और स्टेट जो है इंडिया में कुछ ही ऐसी मस्जिदें हैं जिसमें ऐसा है कि एक अलग से कमरा बना दिया गया है। अच्छा, उसमें भी अभी बताया गया है कि बहुत बार ये होता है कि वो बता देते हैं कि आप इस कोने में पढ़ लीजिए। और अभी हमारे यहाँ पे जो गेस्ट है उन्होंने भी बताया कि ऐसा होता है कि आगे मर्द पढ़ेंगे, उनका सफा होगा, फिर बच्चे का और फिर औरतों का। तो इसमें ऐसा है कि ऑलरेडी ये सब कुछ डिसाइडेड है कि किस तरीके से होगा। अब जहां तक ये है कि झिझक की बात है तो वहां पर मैंने पहले भी यही बात बताई कि अब जो इस्लाम है इसमें जो औरतें हैं इनको सारे राइट्स दिए गए हैं और बहुत ही इतना खूबसूरत मजहब है ये कि औरत को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दिए हैं इसमें।
अब मैं खुद एक मदर हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं वर्किंग प्रोफेशनल भी हूँ। अच्छा, तो इसमें ऐसा हो जाता है कि 10 यूं काम है मेरे पास, मैं 5 वक्त जो है मस्जिद में नहीं जा सकती। अब अगर मेरे ऊपर ये ऑब्लिगेशन होती, जिस तरीके से कि यहाँ पे गेस्ट ने बताया कि मर्द के लिए कंपलसरी है, तो यहाँ पर मुझे इस्लाम ने ये एक राइट दिया कि आपके पास ऑप्शन है, आप मस्जिद जाएं और नहीं जाएं। अब जहाँ तक ये बात है कि इंडिया में अगर हम देखें, हम अब्रॉड नहीं देखते हैं, क्योंकि हम अब्रॉड जाते हैं तो हमने देखा है वहाँ मस्जिदों में पूरा प्रोविजन बना हुआ है। इंडिया में मैंने जो देखा है, यहाँ पर ऐसा है कि मैक्सिमम औरतें, उनके अंदर ये थॉट प्रोसेस नहीं है कि वो मस्जिदों में जाएं। इस वजह से समवेयर ये हो चुका है कि मस्जिद में प्रोविजन नहीं है। वही बात मैं आपको शुरू में कह रही थी कि जैसे ये कपल आगे आया है और ये कह रहे हैं कि मस्जिद में जो है उनको अलाउ नहीं किया, तो इसमें एक ये कम्युनिटी क्वेश्चन है, ये कोर्ट में जाने की बात नहीं थी, ये कम्युनिटी क्वेश्चन है कि अगर मस्जिद में आप चाहते हैं कि वहाँ औरतों के लिए क्यों नहीं प्रोविजन है। वही जहाँ पे झिझक की बात भी थी कि आप वहाँ पे जाए, वहाँ पे जो मौलाना है, उन्होंने खास फिरके को लेकर भी बात की है। यहाँ पर ये भी नहीं कि उन्होंने ओवरऑल कोई इशू उठाया है, उन्होंने खासतौर पर सुन्नी जो फिरका है उसको लेकर उन्होंने यहाँ पर बात की है और ये भी कहा है कि जमात इस्लामी की जो मसाजिद हैं वहां पर इजाजत है नमाज पढ़ने की, वहां पर इंतजाम निजाम किया जाता है और जगहों पर ऐसा नहीं है। ये भी कमेंट उसमें किया गया है। इसमें सवाल एक्चुअली ये होना चाहिए कि मना क्यों किया, क्या बात है, क्या उस मस्जिद में इतनी इकोनॉमी नहीं है कि वो एक अलग कमरा बनाए, या उसमें उनके ऐसा थॉट प्रोसेस नहीं है कि आप जो है बीच में एक सफ अलग से करवा दें औरतों के लिए, क्योंकि अगर उनमें ऐसा कुछ इशू है तो ये कम्युनिटी में डिसाइड हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब एक बात आती है तो क्योंकि अवेयर नहीं है खुद मुसलमान अपने हुकूक से, तो उसमें एक बहुत ही रॉन्ग मैसेज चला जाता है कि भाई ऑप्रेस्ड है मुस्लिम विमेन, तो वो मैसेज सिर्फ इससे चला जा रहा है। के पास में जाना चाहूंगी डॉक्टर जीनत, क्या आपको लगता है वाकई में इससे एक ये नेगेटिव मैसेज नहीं जाएगा कि लगातार जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि एक खामखा जो नॉन इश्यूज हैं उनको इश्यूज बनाने की कोशिश की जा रही है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम में दरअसल जो मुस्लिम औरतें हैं उनको दरअसल ऑप्रेस्ड रखा गया है, दबाकर रखा गया है, उनको वो हुकूक नहीं दिए गए हैं जो तमाम और मज़ाहिब में मौजूद हैं। वो खुलकर मस्जिद में नहीं जा सकती हैं, वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकती हैं। ये तमाम इश्यूज हम ये देख रहे हैं कि नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश की जाती है। एक होता है सोसाइटल प्रॉब्लम, कम्युनिटी की प्रॉब्लम, नजरिए की प्रॉब्लम, और एक होता है कि मजहब क्या कहता है। क्या आपको नहीं लगता कि दो मुख्तलिफ चीजें हैं और दोनों चीजों को अलग से हैंडल करने की जरूरत है? जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो मजहब कहता है पहले उसको मानो, जो इस्लाम सिखाया है पहले उसको समझो, और फिर जो इस किस्म के पेट्रियार्कल स्टेटमेंट्स और एटीट्यूड्स होते हैं, अभी ये बहन ने हमारी ये बताया कि ये मामला कम्युनिटी में तय होना चाहिए, बिल्कुल सही बताया। लेकिन मुझको बताइए कि अगर कम्युनिटी उस किस्म से ये विमेन की तरफ इक्वालिटी की नजर से देखती तो ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों जाता? ये मामले को जाना ही नहीं था। ये मामला जो है वो अंदर कम्युनिटी में सुलझ जाना था और बड़े जो कम्युनिटी के हैं वो बैठ के और जस्टिस के साथ, अदल के साथ उसका फैसला होना था, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है, आप कहते हैं कि ये मुद्दे, देखिए ये विमेन की डिग्निटी के खिलाफ नहीं है कि आप उनको जगह न दें, आप उनको बोले कि नहीं आप घर में बैठो तो बेहतर है, आप घर का काम करो तो बेहतर है, आप काम कर सकते हो लेकिन ये नहीं करो तो बेहतर है, यानी कि यू आर डिस्करेजिंग देम। वेयरएज इस्लाम जो है वो इनकरेज किया है। मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। देखो, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी हजरत खतीजा, उनको वही जब रसूल को आए पहले उन्होंने कबूल किया। आज जो पूरी नस्ल रसूल की चली है वो उनकी बीबी फातिमा, उनकी बेटी से चली है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि उनकी बीवी थी जो हजरत हफ्सा थी। पूरे कुरान शरीफ जो आज हम पढ़ते हैं उसका पूरा जो जुज है उनके पास था। वो 30 सिपारे जैसे रसूल ने बताए थे वो उनके पास थे। हजरत उम्मे सलमा जो थी वो बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी थी। एक दिन बताया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी कि ओ पीपल आप आइए। तो लेडीज कहने लगी नहीं ये तो सिर्फ मर्दों के लिए। वो उन्होंने कहा जी नहीं, ये औरतों के लिए, मैं जाऊंगी सुनने के लिए। तो यानी कि इसके साथ हजरत आयशा जो थी वो बैटल ऑफ जमल को लीड किया उन्होंने। अब जरा सोचिए मैं क्या कह रही हूँ। जी बिल्कुल। तो जब इस्लाम ने ये हुकूक दिए, इस्लाम ने ये औरतों को, ये मर्दों को बताना चाहिए कि ये हमारा मजहब इतना बुलंद है और औरतों को बिल्कुल इफ्तिखार साहब रुमानी साहब के मैं पास आऊँ, उससे पहले मैं जरीन आपके पास आना चाहूंगी। जरीन, आप सुन रही हैं, उल्टा ही बताते हैं। डॉक्टर जीनत को आप सुन रही हैं, क्या आपको लगता है कि
एक जो दरअसल पेट्रियार्कल सोसाइटी है, एक तो है कि मजहब क्या कहता है, ये एक दीगर बात है। दूसरी बात यह है कि जो एक पेट्रियार्कल सोसाइटी है, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में हैं जहां हो सकता है रिवायती तौर पर ये चलन ज्यादा हो, क्या आपको लगता है कि मुसलमान जो मर्द हैं वो भी एक इसका हिस्सा बनते जा रहे हैं? क्योंकि वो ये तो कहते हैं कि इस्लाम में इजाजत है आप जाकर आप काम करिए, इस्लाम में इजाजत है आप मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं, इस्लाम में इजाजत है आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में उतना फ्रेंडली माहौल, वो तमाम चीजें उनके लिए बनाई जाती हैं, उनको वाकई में घर से उस तरह की इजाजत दी जाती है कि वो ये करें? जी सही कह रहे हैं। दिल से देखिए कोई मर्द जो है वो इतना ज़्यादा मैं कहूँगी कि इतना ज़्यादा वो नहीं होता है ओपन माइंडेड कि अपने घर की जो है ख़वातीन को इस तरीके से बाहर निकलने की इजाज़त दे या किसी चीज़ के लिए कहे। तो दिल से जो है मतलब बहुत कम, मैं सबको नहीं कहूँगी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से अपने घर की जो ख़वातीन होती हैं, जो बेटियाँ होती हैं, जो बच्चियाँ होती हैं, जो बीवियाँ होती हैं, उनको पूरी तरीके से जाने देते हैं, शरीयत के हवाले से जाने देते हैं कि नहीं आप जाइए, आपको जो काम करना है करिए। अगर आप दीन के काम से जुड़ी हैं तो आप इवन मैंने बहुत से ऐसे घरों में देखा, बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं जो दीन के लिए काम कर रही हैं, अपने एक प्रोग्राम चला रही हैं दीन के। तो कई शौहर तो इजाज़त देते तभी वो इतना ज़िंदगी में आगे बढ़ पाई हैं, लेकिन बहुत जगहों पर मैंने देखा है कि वो लोग मना भी करते हैं कि नहीं आप लोग क्यों बार बार बाहर घूम रही हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं। जो दर्स होते हैं, जो वो लोग एक प्रोग्राम करते हैं दीन के, तो जब दीन के लिए ही मर्द मना कर देते हैं तो बाकी तो मैं चीज़ों की मैं बात ही क्या करूँ। तो ये आप सही कह रही हैं, जो हमारा जो तबका है, जो हमारा जो माइंडसेट है मर्दों का, वो अभी तक चेंज नहीं होने पाया। और मुझे बार बार ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिस चीज की खुलेआम दीन ने इजाजत दे दी है कि आप बेशक आप नमाज पढ़िए, आप बेशक आप जाइए, हमारी सहाबियात जाती थी, उसके लिए जो है जिस चीज की पूरी इजाजत है उसके लिए क्यों इसके लिए भी कोई नुमानी साहब आप मुझे बताइए कि एक जिस तरह से मैं लगातार बात कर रही हूँ कि एक तो ये है कि मजहब क्या कहता है और एक ये है कि चलन किस चीज का है। हम लगातार ये कहते हैं कि औरतों को आजादी है, इस्लाम से ज्यादा किसी मजहब में इसको लेकर आजादी नहीं दी गई है, ये तमाम चीजें कही जाती हैं और उसको मानना भी चाहिए और माना भी जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली इन चीजों को हम देखते हैं अपने समाज में, अपनी कम्युनिटी में, तो ये तमाम चीजें हमें उस तरह से नहीं देखने को मिलती हैं। एक आइडियल मजहब तो हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं ना उसके मानने वाले भी आइडियल हों। देखिए बिल्कुल क्लियर है, इसमें बिल्कुल इजाजत मिली हुई है, किसी ने रोका नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में खवातीन के लिए अलग इंतजाम नहीं था, वो मर्द ही के साथ नमाज पढ़ती थी। होता यह था कि वो जो है पीछे सफ होती थी खवातीन, बिल्कुल, तो उसमें तरीका ये होता था कि खवातीन जो है वो बाद में आए लेकिन जाएं पहले वो, जब तक खवातीन जो चली न जाएं मर्द जो है मस्जिद से न निकले। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्लियर जो है वो हदीस है के लिए। तो चाहे वो अलग से इंतजाम हो या ना हो, खवातीन को पूरी इजाजत है। जिस जहाँ पे इंतजाम नहीं आप वहाँ बिल्कुल नमाज पढ़ सकती है, जो है वो मर्द के पीछे जो उसी मस्जिद में कोई मना नहीं। अलग से इंतजाम होने का मतलब यहाँ भी एक तरह का जो है इम्तियाज होता है। ये भी एक मुद्दा बन सकता है कि अलग क्यों इंतजाम। बिल्कुल, मैं कहता हूँ जब इस्लाम ने दोनों तरह की इजाजत दी है, चाहे वो अलग से हो या साथ में हो, तो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये मुद्दा बनाया गया है चूंकि दूसरों के यहाँ जो है रिवायत और धर्म दोनों में निषेध है, इसलिए इसको जोड़ के दिखाया जा रहा है कि यहाँ अगर गड़बड़ी है तो वहाँ भी होगी, वहाँ तो है ही नहीं। जितने लोग हैं किसी भी जो है विचारधारा के और मक्ते फिक्रों, कहीं पे जो है निषेध ममानियत नहीं है कि खवातीन जो है वहाँ जाके नमाज नहीं पढ़ सकती है। ओके, इफ्तिखार साहब मैं आपको शामिल करूँ उससे पहले डॉक्टर ज़ीनत मुझे बताइए कि अगर अलग से निजाम की बात की जाए, जिस तरह से नुमानी साहब ने एक वैलिड पॉइंट उठाया है, तो यहाँ पर भी जेंडर इनइक्वालिटी की बात आ जाएगी। यहाँ पर भी ये कह दिया जाएगा कि भाई अलग से निजाम आप क्यों कर रहे हैं, जब मजहब में ये कहा ही नहीं गया आपको नमाज पढ़नी है, आप पीछे सफ में जाइए और नमाज पढ़ लीजिए। बिल्कुल, मैं मौलाना साहब ये आप सबको बताइए, मैं आपकी बात से बताते हैं, हम लोग तो जहाँ जाते हैं बताते हैं, हमारी बीवियों को, बेटियों को, गली मोहल्ले की खवातीन को सबको पता है, हम तो बताते रहते हैं बराबर। ठीक है, ओके। लेकिन जी जो आपका सवाल का जवाब है कि औरतें जो है जब
اگر انتظام نہیں ہے تو بالکل جا سکتی ہیں اور پیچھے کی طرف نماز پڑھ سکتی ہیں، صف میں جمع ہو سکتی ہیں اور نماز پڑھ سکتی ہیں، صبح کی نماز ہو، رات کی نماز ہو، کون سے بھی نماز ہو وہ جو، لیکن کرنے دیتے ہیں کیا وہ الگ بات ہے۔ کیا یہ اجازت ہمارے امام صاحب اور مولانا صاحب دیں گے اور ان کا انسلٹ نہیں کر دیں گے کہ بھائی تم باہر جاؤ یا یہ کونے میں چلے جاؤ یا یہ ہوگا یہ وہ ہوگا؟ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انتظام نہیں ہے تو بہتر ہے، کعبے شریف میں جب طواف ہوتا ہے تو مرد اور عورت ساتھ میں ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جو ہے ضروری نہیں ہے۔ جب مسجد بنیادی حق میں شامل نہیں ہے تو یہ کیسے جو ہے بنیادی حق میں شامل ہو رہا ہے؟ یہ بھی پوائنٹ آئے گا نا سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کے۔ سپریم کورٹ نے مانا کہ مسجد جو ہے انیواریہ حصہ نہیں ہے نماز کے لیے، بنیادی حصہ نہیں ہے، حقوق میں شامل نہیں ہے، تو یہ پھر جو ہے وہاں کیسے جو ہے بنیادی حق میں شامل ہو جائے گا؟ شامل ہے۔ دیکھیں میرے خیال سے یہ مولانا صاحب پلیز جی، مسجد جو ہے، مساجد کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آپ سجدہ کر سکو کانگریگیشن کے ساتھ میں، اور ہر مذہب میں جو ہے وہ مندر ہوتا ہے جہاں سب ساتھ میں جاتے ہیں، مسجد ہوتا ہے، چار دیواری ہے، اس کے اندر جو اندھیری کوٹھی ہے، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، انٹیگرل پارٹ آف اسلام۔ یہاں جب بات آتی ہے تو جو ہے وہ مسجد کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ مسجد جو ہے عرف میں، سماج میں اس کو خاص جگہ جو ہے بنا کے یہ کرتے ہیں، ورنہ مسجد تو پوری زمین ہے۔ میرے خیال سے ایک منٹ، مجھے لگتا ہے کہ ہم ڈائیورٹ ہو رہی ہے، مجھے لگتا ہے ہماری جو ڈیبیٹ ہے، اور میں آپ کے پاس آؤں گی۔ اس سے پہلے خواجہ صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس کو لے کر بھی تو یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ ہر چیز کی اجازت جو ہے وہ مرد سے ہی کیوں لینی ہوتی ہے؟ آپ کو کام کرنے جانا ہے نہیں جانا ہے، آپ کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، آپ کو کس طرح سے کن چیزوں سے کیا کرنا ہے، اس سے ہر چیز جو ہے وہ مرد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں مرد سے اجازت لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے شریعت میں۔ ٹھیک ہے نماز کے معاملے، افتخار صاحب صرف نماز کا معاملہ نہیں ہے، تمام معاملے ہیں کہ یہ ذرا سے لیا جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے کہ اگر آپ نے مولانا صاحب جی، اگر آپ نے روزے میں، حج میں، زکات میں کسی میں مرد سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے کچھ ویلڈ پوائنٹس اٹھانے دیجئے جو ہو سکتا ہے کہ ایک غلط فہمیاں ہوں سماج میں، ایک مذہب ایک طبقے کو لے کر، وہ ہو سکتا ہے اس پروگرام کے ذریعے دور ہو جائیں۔ اس لیے افتخار صاحب سے میرا یہ سوال ہے، افتخار صاحب لگاتار یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جس چیز کی اجازت مذہب نے دے دی اس کے لیے پھر کسی دوسرے سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چاہے آپ کے شوہر ہوں یا پھر کوئی بھی مرد حضرات ہوں، ان سے اجازت لینے کی آخر ضرورت کیا ہے جس چیز کی اجازت مذہب نے دے دی؟ کیا وہ انڈیویجول نہیں ہے؟ جی میں آپ کے پاس لوٹوں گی، ایک منٹ میں جواب لے لوں پھر میں آپ کے پاس آؤں گی۔ جی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے دین، اور دین نے کیا کہا ہے، ٹھیک ہے، جو دین میں بالکل واضح پوزیشن ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا، میں اس کو دوبارہ سے عرض کرتا ہوں جی کہ دیکھیے عورت کے لیے یہ ایک پریویلیج ہے، اس کو ایک پروویژن کے تحت ایک کنسیشن دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ اختیار ہے کہ تم مسجد جا کے نماز پڑھو یا مسجد جا کے نہ پڑھو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نماز پڑھی جاتی ہے ثواب کے لیے، اللہ کی رضا اور اللہ کے رسول کی رضا اور خوشنودی پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو عورت کو یہ پریویلیج مل گیا کہ تم کو یہ ثواب اتنا ہی مل رہا ہے بس گھر کے اندر جتنا مسجد میں اور دیگر مسئلے میں روشنی ڈالی۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ بھائی آپ وہاں جا سکتی ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تیسری بات آپ نے اٹھائی کہ جگہ کا تعین ہونا چاہیے، جگہ کا تعین بالکل نہیں ہونا چاہیے، مسجد پر عورت کا اور مرد کا برابر کا حق ہے، نظم وہاں پہ قائم ہے، اس نظم کو فالو کریے۔ اب آپ نے جو سوال اٹھایا دوبارہ بتا دیجئے مجھے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ ہر چیز کے لیے کہا جاتا ہے کہ اگر اجازت جی یہ مسئلہ مائنڈ سیٹ کا ہے۔ ہر معاشرے کے اندر کچھ روایات چل پڑتی ہیں، اور ان روایات کے اندر جو ہے وہ کچھ جگہ پہ تنگ دستی آ جاتی ہے، تنگ دامنی آ جاتی ہے، تنگ ذہنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور کچھ چیزوں کے اندر ضرورت سے زیادہ وسعت آ جاتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ وسعت جو ہے وہ آزاد خیال کو پیدا کر دیتی ہے، اور ضرورت سے زیادہ تنگ دامنی جو ہے جو چیز اویلیبل ہے، جو سہولت ہے، وہ بھی ہم سے چھین لیتی ہے۔ مسلم معاشرہ جو ہندوستان کا معاشرہ ہے، یہ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دیکھیے ہندوستان میں جو مسلمان بستا ہے اس کی واضح اکثریت کنورٹڈ مسلمانوں کی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ پہلے کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دوسرے مذہب سے اس کا تعلق رہا ہے۔ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ روایات بھی چلی آ رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کہیں کچھ جگہ تعلیم کا مسئلہ آ جاتا ہے، کچھ جگہ پرورش کا مسئلہ آ جاتا ہے، کہیں پر کوئی اور چیز آ جاتی ہے، تو کس طرح سے چلتی ہے۔ میں صرف اتنی سی بات کہہ لوں کہ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں مرد سے پرمیشن، مرد سے کوئی پرمیشن نہیں مانگی جاتی ہے۔ اگر کچھ مرد ایسے ہیں جو ہیں ہمارے معاشرے میں، مجھے اس سے
से इनकार नहीं है, जिनकी बहुत बड़ी तादाद है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है, मेजॉरिटी ऐसे हैं। हमारे मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे यहाँ मर्दों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, टेलीविजन पर बैठकर कहने की बात अलग है, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि मर्दों के अंदर बेशतर मर्द हमारे यहाँ ऐसे हैं कि जो औरत को ये आज़ादी नहीं देते। ये बात ठीक है, तो थ्योरी के अंदर आज़ादी मौजूद है, ममानियत नहीं है, गुंजाइश मौजूद है, मगर अमलन ये एक हकीकत है कि हमारे माशरे में इस्लाम में जितनी कुशादगी हमको दी है, हमारे यहाँ वो कुशादगी नहीं पाई जाती, इसकी कमी है। लिहाजा ये सवाल माइंड सेट का है, माशरे में उलमा की जिम्मेदारी है और दीगर हजरात की भी जिम्मेदारी है कि वो इस वसत को पैदा करें, क्योंकि इस्लाम के अंदर तो इतनी वसत है और इतनी बराबरी की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से किया जाता है कि लगता है कि तमाम मानने वाले ही हम इस्लाम को मानने, हम कहीं ना कहीं, मैं जरा जुमला पूरा कर लूं कि इस्लाम को मानने वाले ही, इस्लाम पर हर वक्त मर मिटने की बातें करने वाले ही, कहीं ना कहीं जब अमल की बात आती है और अखलाकियात की सही तर्जुमानी की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कमजोरियां पाई जाती हैं। हमें कमजोरियों को तस्लीम भी करना चाहिए और कमजोरियों को दूर भी करना चाहिए। कमजोरियां मुसलमान में है, कमजोरियां इस्लाम में नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही बात जो है वाज़ेह तौर पर पहुंचनी भी चाहिए। फिरदौस, मैं आपके पास लौटूंगी, मेरे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, फिर तमाम मेहमानों को मुझे वक्त देना है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। और फिरदौस, मेरा आपसे सवाल है कि जिस तरह से मैंने अभी ख्वाजा साहब से सवाल पूछा, ये सवाल बहुत सारी खवातीन के जहन में आ सकते हैं, और जो खासतौर पर खवातीन या मर्द हज़रात जो हैं वो अगर इस्लाम से ताल्लुक नहीं रखते तो हो सकता है उनके जहन में एक अलग तरह की पिक्चर जाती हो। आप इसे किस तरह से देख रही हैं? देखिए, ये बात गलत नहीं है कि माइंड सेट का ही प्रॉब्लम है, दैट इज वन। दूसरी बात ये है कि हम औरतें जो है हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहते। मैं आपको ये बताऊं, देखिए मना कहीं पे नहीं है कि आप नमाज पढ़ने जा सकती हैं मस्जिद में, मना कहीं नहीं है कि आप काम करने जा सकती हैं, और ये कहीं नहीं कहा है कि आपको मर्द से इजाजत लेनी है। हम खुद ही सबमिसिव हो जाते हैं, सरेंडर कर लेते हैं कि जी हमारे शौहर कहेंगे, हमारे वालिद कहेंगे। आप ये भी तो देखें ना कि इस तरह का माहौल ही नहीं बनाया गया है औरत के लिए। आप शुरू से देखें, जब से उसकी परवरिश की जाती है, वो पलती है, बढ़ती है, बड़ी होती है, उसको किस तरह से उसको उसके अंदर जो फीडिंग होती है, आप उसको देखें, उससे भी तो एक इंसान का डेवलपमेंट होता है। ये वही बात है, ये मजहब का प्रॉब्लम नहीं है, समाजी प्रॉब्लम है। जैसे कि माँ बाप जो है वो बच्ची को पहले से कि भाई आपको ऐसे यहाँ पे नहीं हंसना है, वहां नहीं हंसना है, आपको जो शौहर कहेंगे वो ये कहना है, बड़ा भाई जो कहेगा, वालिद जो कहेगा। बल्कि मैं खुद जो हूँ, मैं आपको पता ही, मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो मेरे साथ भी कई सारे ऐसे जो है, मैं मुसलमान भाइयों की बात कहूंगी कि वो लोग ये कहते नहीं, आप तो बहुत ही ज़हीन तरीन ये हैं, आपको वकील तो नहीं होना चाहिए था, आपको, आप सोचिए ज़हीन तरीन है मगर वकील नहीं होना चाहिए था, आप तो स्कार्फ भी ओढ़ती हैं, आप फिर वकील। अब आप ये चीज है, कई सारे मतलब बहुत लोगों को ये बताना भी पड़ता है कि भाई अगर आप बहुत ज़हीन तरीन है या कुछ है, आप अपने मजहब के लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको बाहर आना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। इसमें ऐसा है कि सिर्फ मर्दों के नहीं, यहाँ पे गेस्ट ने बताया कि मर्दों का भी सिर्फ थॉट प्रोसेस ऐसा है, माइंडसेट, इसमें औरतों की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। औरतें जो है वो खुद रोक देती हैं औरतों को, वो खुद ऐसे इश्यूज कर देती हैं रेज कि नहीं ऐसे नहीं चलना, वैसे नहीं चलना, बाहर के, अच्छा बच्चा है वो फिर भी दफ्तर में बैठी है, तो भाई हस्बैंड भी तो गया है, देखिए कोई सॉर्ट आउट नहीं करने देता ये सारी प्रॉब्लम्स। अच्छा अब मस्जिद में क्या करना है जाके, अरे घर में पढ़ लो, दिखावा थोड़ी, आपको ये जो ना मैक्सिमम देखेंगे आप, ये औरतें ही करती हैं ऐसा। तो इसमें पहली चीज ये है कि मेरे ख्याल से हमें ये शुरुआत में बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें हंसना नहीं, तुम्हें वो नहीं, बल्कि ये होना चाहिए कि भाई ये पढ़ाई करनी है, उसे आगे बढ़ाने की जरूरत। डॉक्टर ज़ीनत, क्या आपको लगता है कि पूरा एक माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है? मजहब क्या कहता है वो एक दीगर बात है, मजहब क्या इजाजत देता है, नहीं देता है, वो अलग बात है। सवाल ये उठता है, लगातार हम ये देखते हैं हर चीज को लेकर कि आपको मर्द से इजाजत लेनी है। ये एक जो फिनोमिना है, ये जो एक जहन में औरत के घुसाया जाता है, क्या आपको लगता है कि उससे वो बहुत सबमिसिव हो जाती है और उसे लगता है कि उसकी इजाजत के बगैर ना वो हिल सकती है, ना वो कुछ कर सकती है, पहले इजाजत लेगी फिर घर से बाहर निकलेगी? बिल्कुल आपने सही कहा, ये लफ्ज इजाजत जो है वो इस्लाम में मैंने कभी देखा नहीं। देखिए पहले जब ये लेडीज बैत करती थी, यानी कि वोट देती थी, जब इस्लाम में हुआ, यानी कि जब खलीफा को आप चुन रहे थे या लीडर को चुन रहे थे तो बैत होता था, रिजवान में बैत हुआ, अलग अलग जगह पे हुआ, तो क्या औरतें मर्दों को पूछती थी कि हम बैत देना? वो इजाजत लेती थी, ये इसको बैत देना या उसको बैत देना। तो यू सी ये जो चीजें हैं, ये जो माइंडसेट है, ये लेटर इंट्रोडक्शन है, और ये अर्लियर वहाँ इस्लाम में
अय्याम जहीलिया में था। ये माइंडसेट रसूल ने पूरा चेंज किया कि भाई तुम ये इस किस्म से चीज़ा यो इंडिपेंडेंट। आपको पता है कि एक लड़की शादी करती है, इसका जरूरी नहीं है कि वो अपने हस्बैंड का नाम ले। मतलब if I was जीनत खैराज, I don't have to become जीनत शौकत अली। अब आप सोचिए कि मैं अपने बाप का नाम रिटेन कर सकती थी, इस्लाम ने इजाजत दी है। आप अपने फादर का नाम अपने साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, आपको इजाजत ही नहीं है अपने हस्बैंड का नाम अगर आप लगाएं, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें आप। What is? जी बिल्कुल, लेकिन इसको एक तरह से कंपल्सरी जो है फिनोमिना बनाकर पेश किया जा रहा है लगातार। मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए लास्ट वर्ड में सैयद ज़रीन को देना चाहूंगी। ज़रीन, आपको लगता है कि ये एक मौजू है जो सामने आया है, जो सुर्खियों में आ गया कि आपको मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत है या नहीं, इसको लेकर अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पूरा माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है इसके तई? बहुत कम अल्फाज में। जी बिल्कुल मैं कहना चाहूंगी कि माइंडसेट बदलने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हमारा इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि हम कुरान को कभी तफसीर से पढ़ना ही नहीं चाहते, हम हदीस को कभी समझना ही नहीं चाहते। जब हमें अपने इस्लाम के बारे में जो पूरा लिखा हुआ है, कुरान में मुकम्मल हर चीज़ लिखी हुई है, हदीस में सब कुछ लिखा हुआ है और भी क्लियर करके लिखा हुआ है, तो जब हम वो पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर हम आपस में हमारे इख्तिलाफ तो होगा ही, हम अपनी अपनी बातें करेंगे, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। देखिए, इस्लाम में औरतों को बहुत ज़्यादा हर चीज़ की इजाज़तें दी गई हैं, उनको हर तरीके का उनको हर तरह की छूट दी गई है, वो बाहर निकल सकती हैं, वो काम कर सकती हैं, वो जितनी अच्छी चाहे आला से आला तालीम ले सकती हैं, उनके लिए कोई मनादी नहीं है। और वक्फ बोर्ड और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मरकज हुकूमत से जो जवाब मांगा है वो भी देखना होगा कि आगे क्या निकल कर आता है, लेकिन ये वाज़े तौर पर ये कहा जा सकता है पूरे एतमाद के साथ कि इस्लाम में इजाज़त है, ख़वातीन चाहें तो मस्जिद में जाके वो नमाज पढ़ सकती हैं। ये ज़रूर है कि बेहतर इंतज़ाम, निज़ाम और माहौल बनाने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस बहस का हिस्सा बनने के लिए, और इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।